जय हिंद। इंडियन आर्मी में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए 135 पदों पर 10वीं पास कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी लेकर आपके सामने आया हूं। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे भेजना है और एनवेलप को कैसे फिलअप करके पोस्ट करना है, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन 900328 केयर ऑफ 99 एपीओ से निकल के आया है। इसमें टोटल आपको 135 पदों पर वैकेंसी है। एमटीएस साफाला, एमटीएस मैसेंजर, मेस वेटर, बार्बर, वॉशरमैन, मसलची, कुक पर यहाँ पर वैकेंसी है। एमटीएस साफाला के यहाँ पर टोटल आपको 28 वैकेंसी है। जनरल के लिए 13, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 और ईएसएम कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। इसमें पे स्केल आपको लेवल 1 तक मिलेगा और सैलरी 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 25 तक। और एमटीएस मैसेंजर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, सिर्फ जनरल पदों के लिए। यहाँ पर आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ग्रेड पे लेवल 1 तक मिलेगा, सैलरी सेम है। मेस वाटर की बात करें, इसमें आपको टोटल वैकेंसी 22 है। जनरल के लिए 10, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 7 और एससी कैंडिडेट के लिए 5। लेवल 1 तक आपको ग्रेड पे मिलेगा, सैलरी आपका सेम है। बार्बर के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसी है। ईवर के लिए 5, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2, एससी कैंडिडेट के लिए 2। एसटी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और ईएसएम कैंडिडेट जनरल के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके भी सेम ग्रेड पे रखा गया है, सेम एज है। 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एमटीएस साफाला, एमटीएस मैसेंजर, मेस वेटर और बार्बर पदों पर आपको मैट्रिकुलेशन एंड 10 पास होना चाहिए और इसका इक्विवेलेंट कोई आपका पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रेड में आवेदन करने के लिए। उसके बाद वॉशरमैन पदों पर आपका 11 वैकेंसी है। ईवर के लिए 5, ओबीसी के लिए 3 और एससी कैंडिडेट के लिए 3। यहाँ पर आप एसटी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे जनरल के माध्यम से। इसमें आपका ग्रेड पे लेवल 1 तक रखा गया है, सैलरी 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक। इसमें भी आपका सेम एज है। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपको वॉश, मिलिट्री और सिविलियन क्लॉथ धोने की क्षमता होना चाहिए, जो आपको स्किल टेस्ट में दिखाना पड़ेगा। मसलची पर आपको 11 वैकेंसी है। जनरल के लिए 7, ओबीसी के लिए 2 और एससी कैंडिडेट के लिए 2। एसटी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे जनरल के माध्यम से। लेवल 1 तक आपको सैलरी मिलेगा और इसके भी फॉर्म फिलअप करने के लिए सेम एज रखा गया है। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन 10 पास होना चाहिए और आपको ड्यूटीज होना चाहिए रिस्पेक्टिबल ट्रेड में। कुक में बात करें तो इसमें आपको टोटल 51 वैकेंसी है, बहुत बड़ा वैकेंसी है। जनरल के लिए 20, ओबीसी के लिए 8, एससी कैंडिडेट के लिए 8, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 8, ईएसएम कैंडिडेट के लिए 1 और एसटी कैंडिडेट के लिए 6। इसमें आपको ग्रेड पे लेवल 2 तक मिलेगा, सैलरी 19,900 से 63,200 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। इसमें भी आपको सेम एज लिमिट रखा गया है। मैट्रिकुलेशन आपको पास आउट होना चाहिए यानी 10 और इसमें आपको इंडियन कुकिंग और ट्रेड में आपको क्षमता दिखाना पड़ेगा जब आपको स्किल टेस्ट होगा। और इसमें आप कौन सी यूनिट में आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है। जैसे 183 एमसी और एमएफ तेजपुर आसाम में, इसमें आपको एमटीएस साफायल के लिए 1 वैकेंसी है और इसमें आप कोई वैकेंसी नहीं रखा गया अलग से। 184 एमसी एमपी पानागढ़ वेस्ट बंगाल में जो यूनिट है उसमें आपको जनरल के लिए, एमटीएस साफायल के लिए 1 वैकेंसी है और एमटीएस मैसेंजर के लिए 1 सीट है। 185 एमसी एमएफ अगरतला त्रिपुरा में जो यूनिट है उसमें आपको जनरल के लिए 1 सीट है, एमटीएस साफाला के लिए और एमटीएस मैसेंजर के लिए आपको 1 सीट रखा गया है। 186 जो आसाम में है, इसमें आपको ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट रखा गया है, एमटीएस साफाला पदों के लिए, एमटीएस मैसेंजर पदों के लिए 1 सीट रखा गया है। 266 ट्रांसिट कंपर पर जो कलकत्ता में है, इसमें एमटीएस साफाला के लिए 1 सीट रखा गया है और कुक के लिए, जनरल के लिए 2, एससी कैंडिडेट के लिए 1। मसलची पर आपको 1 वैकेंसी है जनरल के लिए। एमटीएस मैस वाटर के लिए आपको जनरल के लिए 1 और एससी कैंडिडेट के लिए 1।
वॉशरमैन के लिए, जनरल के लिए एक सीट है, बर्बर के लिए यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं रखा गया है। 267 ट्रांजिट कैंपर पर जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। एमटीएस साफायाला के लिए आपको एक सीट रखा गया है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। कुक के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 2 और एससी कैंडिडेट के लिए 1। मार्शल पर आपको एक वैकेंसी है जनरल के लिए। एम्स वेटर पर आपको जनरल के लिए 2 वैकेंसी है और वॉशरमैन के लिए ओबीसी 1। यहाँ पर ऐसे करके आपको आपकी जिस कैंप पे, जिस यूनिट पे आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आप जिस स्टेट में आवेदन करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी लाइक भी चेंज आपको किया जा सकता है। सारे एज आपको 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए +5 यानी 30 ईयर तक, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर तक यानी 20 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप जिस लोकेट पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिस यूनिट पे, उसी यूनिट पे आपका ज्वाइनिंग होगा, ये आपका परमानेंट जॉब है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जो फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग आपको भेजना पड़ेगा मैट्रिकुलेशन और 10 पास सर्टिफिकेट, 10 मार्कशीट भेजना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से, तो जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस डीएसएम कैंडिडेट, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और सेंट्रल का फॉर्मेट देना पड़ेगा। और 6 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा विद डेट एंड विदाउट IOR होना चाहिए। उसके बाद 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी जगह एम्प्लॉयड है तो आपको ये देना जरूरी है। उसके बाद कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर कार्ड, अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर कार्ड है तो आपको इसका फोटोकॉपी देना पड़ेगा अगर है तो। उसके बाद आपका आधार कार्ड फोटोकॉपी देना पड़ेगा। सारे आपको फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। रिटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो क्वेश्चन होगा 10 बेसिस पे होगा क्योंकि ये सारे रिक्रूटमेंट 10 बेसिस के ऊपर होने वाला है। और ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मैथ और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पर MCQ क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसका एप्लीकेशन आपको ग्रुप कमांड 22 हेडक्वार्टर मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन 900328 केयर ऑफ 99 APO इस एड्रेस पे भेजना होगा। और एनवेलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, जैसे अगर आप एमटीएस साफायाला के लिए आवेदन करते हो तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस साफायाला, कैटेगरी आपका जनरल, SC ST OBC ESM जो है आपको देना पड़ेगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, इसका लास्ट डेट है 24 फरवरी 2023 और इसका स्टार्टिंग डेट है 4 फरवरी 2023। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कॉल लेटर एग्जामिनेशन आपको भेजा जाएगा आपका इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, आपके जो एड्रेस है उस पे। और प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट आपका नारंगी कैंटोनमेंट गुवाहाटी आसाम में आपको होने वाला है। और आपका सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको प्रिंट करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आप एलिजिबल है, अगर आप चाहते हो तो इसका फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन पेज आपको प्रिंट करना पड़ेगा 1 पेज, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। किसी भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे और ओवरराइट नहीं करना है। और इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 4 फरवरी से और इसका लास्ट डेट है 24 फरवरी 2023। 21 डेज के अंदर आपको इसका फॉर्म फिलअप कर लेना होगा जो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे एडवर्टाइजमेंट में निकल के आया है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, जैसे एमटीएस साफायाला, कुक, बार पोस्ट पर जो वैकेंसी है यहाँ पर आप लिखेंगे आपके पोस्ट के हिसाब से। नेम लिखेंगे आपका ब्लॉक लेटर पे, फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर के हिसाब से। एज एट ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसका लास्ट डेट है 24 फरवरी 2023। उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। क्या इसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आपको गूगल क्रोम में एज कैलकुलेटर की ऑप्शन पर इस पेज पे आ जाना है। आ जाने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। एज एट द डेट ऑफ पर यहाँ पर आपको लास्ट डेट लिखना है। आपका लास्ट डेट है 24 फरवरी 2023। इसको यहाँ पर आपको लिखने के बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एज आपका जो शो रहा है 23 ईयर्स 0 मंथ 4 डेज, इसको आपको
इस जगह लिखना पड़ेगा और इसका आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे। ये सारे पोस्ट आपको मैट्रिकुलेशन एंड 10 पास है तो आप यहाँ पर आप 10 पास भी लिख सकते हो, और अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी आपका स्थायी एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट का पहले एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी आपका स्थायी जो एड्रेस है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका सेम है तो आपको सेम, अगर अलग है तो आपको अलग आपके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एड्रेस लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको राइटिंग एंड सिग्नेचर करना होगा। डेट लिखेंगे, जिस तारीख पर आप आवेदन करेंगे उसका डेट, और यहाँ पर आप प्लेस लिखेंगे आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा जिसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना पड़ेगा। बीच से शुरू होकर यहाँ पर आपका फोटो का ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और जिस तारीख पर आप फोटो खींचेंगे उसका डेट यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका सेंट्रल का आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से स्टैंप और सील लगा के आपके पास होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ फोटोकॉपी देना जरूरी है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पर आप आपका नेम सारे इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना होगा, और यहाँ पर आपको सील और नेम डेजिग्नेशन लिख के ऑफिस से फिलअप करके आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप SC/ST है तो आपको इसका फॉर्मेट देना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर और सील लगा के एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना जरूरी है। इसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन और 10 पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी स्पेशल कास्ट है, तो अगर आप यहाँ पर आप कैटेगरी आपका कुछ स्पेशल कैटेगरी है तो यहाँ पर आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका इसका फॉर्मेट भी देना पड़ेगा, सेंट्रल का 6 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको डेट होना चाहिए। 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप किसी जगह ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट है तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन ऊपर फोटोकॉपी देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। और अगर यहाँ पर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक के अलावा और कुछ मेंशन करते हो तो उसका मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट देना भी जरूरी है। तो सारे हो जाने के बाद पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हो तो SC/ST का कास्ट फॉर्मेट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, जो आपको फॉर्म फिलअप करके देना जरूरी है। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फॉर्मेट देना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आपको फिलअप करके इसका फॉर्मेट आपको निकालना पड़ेगा। तो सारे हो जाने के बाद इसका फोटोकॉपी निकाल लेने के बाद यहाँ पर आपको 10 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12 का अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करते हो तो उसका मार्कशीट, उसके बाद यहाँ पर उसका पास सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। जो जो आप अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है तो यहाँ पर आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको सिग्नेचर कराना बेहतर होगा। उसके बाद ऐसे आपको 3 एनवेलप लेना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय बुक स्टॉल में और नहीं तो पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। इसको लिखने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे MTS साफायाला, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS साफायाला। कैटेगरी आप यहाँ पर जो कैटेगरी आप मेंशन करोगे उसको यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है, यानी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS साफायाला कैटेगरी SC, ऐसे एज लाइक एज आप जिस टाइप आप फिलअप करेंगे ऐसे आपको मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे आपका नेम लिखना पड़ेगा, सन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस लिखेंगे, आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से यहाँ पर फिलअप करना बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड पे 2 देकर ग्रुप कमांडर हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप, पिन 900328 केयर ऑफ 99 APO, उस एड्रेस को यहाँ पर आपको फुल लिखना पड़ेगा, और आपको इसको ऑर्डिनरी, रजिस्टर पोस्ट और
स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा और 2 एनवलप लेना पड़ेगा, जिसको राइट साइड पे आपको 2 देकर आपने जैसे यहाँ पर आपको फिलअप किया आपका एड्रेस, ऐसे आपको राइट साइड पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके माध्यम से आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो यहाँ पर आपको राइट साइड में लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, सन ऑफ देकर आपका पिताजी, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे ही और एक एनवलप लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको राइट साइड पे सेम टू सेम ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना जरूरी है, दोनों पर, यानी 50 रुपीज का। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको एनवलप के बारे में, मैंने आपको बताऊंगा, तो ऐसे मैं आपको एनवलप के बारे में फुल डिटेल्स बता दिया, और सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। ऐसे ही आपने जैसे फोटो चिपकाया है, ऐसे ही सेम टू सेम और 5 फोटोकॉपी देना पड़ेगा। टोटल आपको यहाँ पर 6 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना जरूरी है। इस फोटोकॉपी आप एक्स्ट्रा जो एनवलप देंगे, जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना है, इसके अंदर भी आप दे सकते हो, नहीं तो आप एप्लीकेशन के साथ आपका जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके ऊपर आपको आप सिलाई करके भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद आपको फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होने चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, ऐसे आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद इस एनवलप के अंदर आपको पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट दे देना होगा। उसके बाद ऐसे 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाने वाला 2 एनवलप जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, इसके अंदर आपको दे देना है, और अगर आप चाहते हो तो 5 कॉपी फोटो इसके अंदर आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद इसको आपको गम से चिपका के आपको रजिस्टर पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, ऑर्डिनेट पोस्ट के माध्यम से आप भेजेंगे 24 फरवरी 2023 इसके अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। सारे इंफॉर्मेशन आपको देने की मैंने कोशिश की। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।